असीम शक्तियों की प्रतिरूप कौन है माँ मातंगी? क्या वास्तव में माँ मातंगी का आशीर्वाद कर देता है निवारण हर समस्या का? क्या शक्ति का ही दूसरा रूप है माँ मातंगी? तो आइए आज जानते हैं माँ मातंगी की महिमा के बारे में। किसी भी शक्ति या ज्ञान की व्याख्या माँ मातंगी की महिमा के बिना अधूरी है। माँ मातंगी की असीम कृपा से ही वर्षों से हम विद्या और शक्ति को समझने के योग्य बन पाए हैं। माँ मातंगी अपने आप में ज्ञान का सागर है, जिसकी बूंद भर से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। माँ मातंगी माँ पार्वती या शक्ति का ही प्रतिरूप है और भगवान शंकर की अर्धशक्ति है। माँ मातंगी 10 माँ विद्याओं में से 9वीं विद्या है। मतंग भगवान शिव का नाम है। इनकी शक्ति माँ मातंगी है। ये हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, खड़ग, वीणा और वेद धारण किए हैं। कला, संगीत, ज्ञान और शक्ति इन सब का प्रतिरूप माँ मातंगी ही है। माँ पार्वती का माँ मातंगी के रूप में उजागर होना विश्व के कल्याण हेतु ही था। जन्म और मृत्यु के गूढ़ रहस्य उजागर हो चुके थे। मनुष्य जीवन की जटिलताओं का विवरण भी हो चुका था, लेकिन इन जटिल रहस्यों को समझना जन साधारण के लिए सरल नहीं था। इन रहस्यों को सरलता से समझना बहुत अनिवार्य हो गया था, अन्यथा जीवन के इस बहुमूल्य ज्ञान तक पहुंचना जन साधारण के लिए असंभव ही रहता। इस जटिल समस्या के समाधान के लिए ही माँ पार्वती ने माँ मातंगी का रूप धारण किया। ये वो रूप था जो ज्ञान, संगीत और कला से भरपूर था। कला के माध्यम से जटिल ज्ञान को भी आसान किया जा सकता है। एक सच्चा कलाकार अपनी कला से जन साधारण के हृदय तक पहुंच सकता है, और यही लक्ष्य था माँ पार्वती के माँ मातंगी स्वरूप का। इसी उद्देश्य हेतु माँ मातंगी ने ऋषि मार्कंडेय जी का आह्वान किया और उन्हें मार्कंडेय पुराण की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि इस पुराण के माध्यम से माँ मातंगी द्वारा संचित विद्याओं और कलाओं का प्रसार विश्व भर में हो सके। ऋषि मार्कंडेय जी के बाद ये प्रसार रुका हुआ था, लेकिन इस कलयुग में ऋषि मार्कंडेय के पश्चात माँ मातंगी के सबसे बड़े उपासक प्रेमा साई महाराज ने ये कार्यभार अपने कंधों पर संभाला। वर्तमान में माँ मातंगी का प्रेमा साई महाराज से बड़ा भक्त पूरे विश्व में नहीं है। प्रेमा साई महाराज ने कठिन तपस्या कर माँ मातंगी का वरदस्त प्राप्त किया है। प्रेमा साई महाराज के माँ मातंगी धाम में एक अलौकिक मंदिर की स्थापना की गई, जहां माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ चिन्नवस्था की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। मंदिर में बहुत सी घंटियां बंधी देखी जा सकती हैं। दूर दूर से भक्त सुख शांति के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए यहाँ घंटियां बांधने आते हैं। यहाँ अलग अलग रंगों के नारियल भी चढ़ाए जाते हैं। हर रंग के नारियल का अलग महत्व है। कोई कृपा हेतु तो कोई मनोकामना पूर्ण हेतु चढ़ाया जाता है। विवाहिक जीवन की समस्याओं से ग्रसित याचक, यहाँ तक कि तलाक जैसी जटिल समस्याओं से जूझते याचक जब मंदिर में आते हैं तो माँ मातंगी के दर्शन मात्र से उनकी सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। यहाँ एक नोटों से भरा थैला भी है। भक्त इस थैले से कृपा हेतु एक नोट लेकर जाते हैं, और जब उनकी समस्याओं का निवारण हो जाता है तो वापस आकर उस नोट को फिर से थैले में डाल देते हैं। यह अलौकिक प्रक्रिया
विश्वास से जुड़ी है। नोट निकालते हुए भक्तों को संपूर्ण विश्वास होता है कि ये मां मातंगी के आशीर्वाद की धरोहर का प्रतिरूप है और ये अवश्य ही उनकी समस्याओं का समाधान कर देगा। और ऐसा होता भी है। ठीक होने के पश्चात पूर्ण आस्था से वो नोट को वापस थैले में डाल जाते हैं। मां मातंगी दरबार में आने वाले हर अनुयायी का पर्चा बनता है। प्रेमा साई महाराज द्वारा इस पर्चे में पहले से ही उस याचक की समस्याओं का विवरण लिख दिया जाता है और समाधान स्वयं प्रेमा साई महाराज मां मातंगी के आशीर्वाद से करते हैं। प्रॉब्लम से जूझ रहे तंत्र बाधा से, है ना, तो इनका निराकरण जो है कहीं भी नहीं हो पा रहा। जब पैसे दो तो वो चीज़ हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। तो यहाँ आने से गुरुजी वो पर्चा लिख के बताते हैं आपके साथ ये समस्या है ना, और समस्या के बाद जो भी उनका निराकरण करते हैं। जिनका निराकरण कहीं भी नहीं होता, यहाँ आके हो जाता है, वो भी निःशुल्क होता है। निःशुल्क मतलब है कि जो सक्षम है तो वो पेड में जाते हैं, नहीं तो जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको गुरुजी उनका भी निराकरण कर देते हैं। मां मातंगी दरबार में आने वाला हर भक्त पूर्ण आस्था के साथ अपनी समस्याओं के समाधान हेतु यहाँ आता है और यही संपूर्ण आस्था उसके दुखों का निवारण भी करती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि मां मातंगी को तंत्र ज्ञान की सरस्वती भी कहते हैं और इस मंदिर में जब भूत प्रेत से पीड़ित भक्त आते हैं तो मां मातंगी की कृपा से मंदिर प्रांगण में वो बच्चे की तरह खेलने लगते हैं और कुछ ही पल में भूत प्रेत मंदिर में ही रह जाते हैं और भक्त पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वापस जाते हैं। पूरे विश्व में किसी भी तरह का काला जादू, इंद्रजाल या कोई भी तंत्र मां मातंगी के आगे निष्क्रिय हो जाता है। मैं आध्यात्मिक हूँ, माता रानी पे, शिव बाबा पे विश्वास करती हूँ। माता की शक्ति थी कि जब ठान लिया कि माता ही दुख दूर करेंगी तो माता खुद आने का रास्ता की। मेरे घर में तो विश्वास अभी भी नहीं करते, लेकिन माता ही है मेरे आने का रास्ता खोलती और मैं आती हूँ। मेरी 4 पेशी थी पहले, मेरी पूरी हो गई इस बार, लेकिन फिर से करने वालों ने कर दिया करके 8 पेशी हो गई है। आके यहाँ पे सीधे नंबर लगाते हैं, फिर यहाँ से आके हम एंट्री कराते हैं। आपका एंट्री वाइज, हाँ, ऑफलाइन होता है। मुझे आकर 10 दिन हो गया है। हम पेड वाले और निःशुल्क वाले में गुरुजी ने कोई भेदभाव नहीं किया। इवन ताबीज तक सबको निःशुल्क दी गई है यहाँ पर। जब गुरुजी ने कहा था कि रायपुर में दरबार बनेगा ना, सब कुछ निःशुल्क की जाएगी, तो माता रानी की कृपा होगी तो सब कुछ निःशुल्क हो जाएगा। तो दुख नहीं किसी चीज का। मां मातंगी इंद्रजाल या किसी भी तरह के जादू के प्रभाव को नष्ट कर देती है। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को मां मातंगी की जयंती आती है। हिंदू धर्म के अनुसार मां के 3 औज पूर्ण नेत्र हैं और मां रत्नों से जड़ित सिंहासन पर आसीन है। मां मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मां मातंगी समता का प्रतीक है। मां मातंगी केवल ऐसी देवी हैं जिन्हें झूठन का भोग लगाया जाता है। एक बार की बात है, कुछ चंडाल स्त्रियों ने अपने झूठन भोजन का भोग माता पार्वती को लगाया। तब सभी देवताओं ने और शिव जी के भूतादिक गणों ने इसका विरोध करने लगे और माता को भोग ग्रहण नहीं करने के लिए कहा। मगर उन चांडाल स्त्रियों की श्रद्धा भाव देखकर माता पार्वती से रहा नहीं गया और तब माता पार्वती ने मातंगी उच्चिष्ट चंडलिनी का रूप रखा और चांडाल स्त्रियों का चढ़ाया गया झूठन का भोग ग्रहण किया। इसीलिए जो लोग मां मातंगी के सर्वोच्च चंडालिनी के स्वरूप को पूजते हैं तभी झूठन का भोग लगता है, अन्यथा मां मातंगी के स्वरूप को झूठन का भोग नहीं लगता है। शक्ति प्रतिरूप और विद्या की भंडार मां मातंगी की कृपा के बिना वाणी, विद्या या शक्ति में पारंगत होना असंभव है। मां मातंगी का आशीर्वाद हर मनुष्य के लिए है क्योंकि मां कभी कोई भेदभाव नहीं करती, इसीलिए मां समानता का प्रतीक भी है। इसीलिए मां मातंगी के दरबार में जो कोई भी संपूर्ण निष्ठा से आता है, मां उसकी सब समस्याओं का निवारण करती है। मां के आशीर्वाद मात्र से ही जन्म जन्म के कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। और मां मातंगी के आशीर्वाद को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्यभार वर्तमान में उनके सबसे बड़े परम भक्त प्रेमा साई महाराज के कंधों पर है, जिसका पालन मां मातंगी दरबार में अति निष्ठा से किया जाता है।